साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कड़ैला गांव में। वही कड़ैला गांव जहां का एक अधेड़ व्यक्ति जिसका नाम मखनचू बनवासी था, उम्र लगभग 60 से 70 वर्ष थी और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये हत्या परिवार के मुताबिक परिवार ये आरोप लगा जमीनी विवाद है, लेकिन क्या ये जमीनी विवाद है या बरसों की मनबड़ी? ऐसे में परिवार और गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ वो भी व्यक्ति मौजूद है जो इस घटना की जानकारी सबसे पहले प्रशासन को देती है, 112 नंबर पे देती है। आइए हम बातचीत करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। आप ही थे वो सूचना देने वाले, क्या नाम है आपका? परम शक्ति। साथियों, ये कैमरे की शख्स में वही बंदा है, वही युवक है जो इस घटना की सारी जानकारी 112 नंबर पे सबसे पहले देते हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इनको घटना कैसे किस माध्यम से पता चलती है, ये इनके क्या लगते थे। क्या नाम है आपका? परमवीर शक्ति। परमवीर जी, जो ये बसंत मखनचू जी की जो हत्या हुई है, आपको कैसे इसकी सूचना मिलती है? सर, मैं मल्ली अफलेपुर में वो जमीन का निर्माण करा रहा हूँ, ठीक है। फिर वहां से मैं यहाँ आया तो खा के सो रहा था, तो मूवी देख रहा था। तो 20 से 22 मिनट तक लमसम मूवी हमने देखा था। तो फिर जो है कि इनकी जो मिसेस हैं वो दौड़ती आई यहाँ पर, जिसकी हत्या हुई? हाँ। तो फिर उसके बाद जो है उनके जो छोटे वाले भाई हैं वो जो है कि हम लोगों को जगाए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने दौड़ के जाके देखा। तो फिर उसके बाद पहले तो हम लोगों ने पूरा देखा चारों तरफ कि कोई है तो नहीं। फिर उसके बाद देखा कि जब हालत सीरियस हो गया तब हमने 112 नंबर पे कॉल कर दिया। तो कॉल करने के बाद जो है 10 से 15 मिनट में टीम यहाँ पर उपस्थित हो गई थी। अच्छा, ये समय क्या रहा होगा? समय ये अबाउट 9 से 10 के बीच में है। 9 से 10 के बीच? हाँ। आपके क्या लगते थे वो हमारे दीदी के ससुर थे। आपके दीदी के? तो आप यहाँ रिश्तेदारी आए हुए थे या पहले नहीं, से? मैं यहाँ से मतलब पढ़ाई लिखाई हमारा इधर से हो रहा। अच्छा, आप यहीं रहते थे? वहां जब आप गए तो कुछ बयान भी उन्होंने दिया था? मतलब जिनको गोली लगी थी वो बताए थे कितने लोग थे, कैसे थे? हाँ, उन्होंने जो बताया था उस समय मैं वहाँ पर था नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो काम क्या करते थे? वो झाड़ फूक करते थे, झाड़ फूक मतलब नजर वगैरह। झाड़ फूक के लंबे पैमाने पे भी होता है कि केवल नजर ही? छोटे पैमाने पे, जैसे किसी को नजर लग गया, किसी की गाय को झाड़ फूक, बस वही शायद नॉर्मल चाहिए। ये जो हत्या हुई है उसका कारण आप कुछ बता सकते हैं? ऐसा अगर आप यहाँ कई सालों से हैं, आपकी पढ़ाई हुई, तो आपको ये पता चला होगा कि क्या किसी को झाड़ फूक लेकर विवाद था या फिर जमीनी विवाद था या फिर अभी हाल ही में कहीं किसी से कुछ विवाद हुआ हो, ऐसा कुछ? नहीं, इसके बारे में, जमीन के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बता रहे हैं कि जो घटना हुई है, लेकिन इसके बारे में वही बता सकते हैं, हम तो बता नहीं सकते भाई। अगर आप यहाँ रह रहे इतने दिनों तो आपको पता ही होगा। नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि किसी पट्टे की जमीन को लेकर? हाँ, तो भाई उनके जो होगा वो अपना जाने, उसके बारे में तुमको नॉलेज नहीं है। आप इतने दिन से रहते हैं, इतना तो होना जानकारी तो अगर है? नहीं, इसके बारे में हमको नॉलेज। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है रमेश चंद्र प्रजापति। मैं यही बगल गांव का भड़ौरा गांव का निवासी हूँ और इस परिवार से भली भांति जो है परिचय है। दादा की जो हत्या हुई है, जी जी, इस हत्या से इस परिवार में जो शोक है जी, वो बहुत गहरा जो है प्रभाव पड़ा हुआ है परिवार को। और प्रशासन से मेरी मांग है कि इस घटना की जांच अच्छे ढंग से होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। पकड़ करके उनको भी कड़ी कार्रवाई के साथ उनको सजा दी जाए, जिससे कि जो यहाँ बदमाश घूमते फिरते हैं उन पे रोक लग सके। यहाँ पर कैसे बदमाश घूमते फिरते हैं? जैसे यहाँ, अब हम लोग तो चिन्हित नहीं कर सकते कि ये बदमाश ही है, लेकिन लोगों का जो आना जाना रहता है, यहीं बगल में नहर है, 10-10, 11-11 बजे रात तक वहां लोग घूमते रहते हैं, बैठ के दारू पीते रहते हैं। अब इसमें किसको बताया जाए कि ये बदमाश है? अच्छा, मतलब 10-11 बजे रात तक भी दारू पिया जाता है ना? 10-11 बजे रात तक यहाँ, और अगल बगल की सड़कों पे कुछ जो गांव के निकासी हैं सड़कें, वहां भी लोग 10 बजे तक, 8 बजे तक दारू पीते रहते हैं।
तो ऐसे लोगों पे प्रशासन जो है कड़ी निगरानी रखे और ऐसे कृत्य को प्रशासन से दरख्वास्त है कि दूर करने की कृपा करें। क्या आपको क्या लगता है कि ये जमीनी विवाद या झाड़ फूक या जो ऐसे बदमाश हैं उनसे कोई कहा सुनी हो, कैसे इनकी हत्या हो सकती है, कौन लोग कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो 3 साल से लगभग ये बीमार ही पड़े थे। इनका कोई कहा सुनी नहीं, कोई बुला लेता था अपने घर पे, झाड़ फूक करने के लिए पहुंच जाते थे। नजर टोना, इनका फूकना झाड़ना यही काम था। बहुत बड़े पैमाने पे इनका सोखाई ओझाई कोई था नहीं, इसलिए इनका कोई कहा सुनी होने का कोई कारण ही नहीं है। और रही बात जहां तक जमीनी पट्टा वगैरह झगड़े की बात, अब ये तो भाई उनका पर्सनल मैटर है। किससे कहाँ कब कहा सुनी हुई, क्या हुआ हो, वो उनको खुद जानते हैं। उसको तो कोई नहीं बता पाएगा, ना हम बता सकते हैं इसको। इसलिए अब जो हुआ है इस समय, घटना जो हुई है, उसके बारे में प्रशासन से यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसमें। साथियों, ये थे परिवार के कुछ गांव के कुछ लोग जिनसे बातचीत हुई। हम और भी जानने का प्रयास करते हैं। बाबा, आपका कौन सा घर है? मतलब कि आप पड़ोसी हैं? 11 बजे। क्या नाम है आपका? ननको मौर्य। मौर्य। तो आपका यही बगल में घर है? हाँ, यही बात सड़की पे यही बात। अच्छा, ये जो इनकी हत्या हुई है, आपको क्या लगता है क्या कौन लोग हो सकते हैं? चूंकि अभी एक भैया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 11 बजे तक लोग यहाँ पे दारू गुटखा शराब ये सब करते हैं। हाँ, ये तो जायज बात है, ये जायज बात है। अगर ये चीजें गलत है, नागवार गलत है, तो आपको इसकी सूचना कभी आप लोग गाँव वालों ने विरोध किया? नहीं, हम लोग मतलब विरोध कैसे करें, किससे कहा है? गाड़ी दरोगा जाएगी, हो करते चिल्लाते चले जाएगी, वो आवाज पाएंगे, वो खुद ही अपना हट जाएंगे, गाड़ी चले जाएगी, उसके बाद फिर हट के बैठ जाएंगे। मतलब ये परिवार वालों को डर है, मतलब गांव वालों को ये नागवार लगता है? बिल्कुल नागवार लगता है कि कभी बेटी बहू अबेर सवेर कहीं आने जाने में हो गया तो दिक्कत बचती है आने जाने में, कि ऐसा हो बैठे हो, तो यह बात की दिक्कत तो हम लोग को है ही है। अगर ये प्रशासन चाहे तो ये सब कायदे से जांच करे तो ये सब बैठ पावे। गाजू दारू शराब पिए के कर बहू बेटी ना आवत जाते हैं, रात के सड़क पे बैठ के पिए थे, खाते हैं, का बोल दे के मार दे, कोनो भरोसा ना है। अच्छा, ये जो जिनकी हत्या हुई, कभी ऐसे लोगों से कोई विवाद रहा हो? इनसे पूरे गांव अगले बगले के कहीं ना सकत, कभी कड़ा बोली बोलते ही ना रहे। सबसे प्रेमता लगाई के ये क्यों लड़का बच्चन बच्चन के क्यों गाय भैंस न लागे, वही मतलब झाड़ फूक ये करत रहे। ज्यादा वत्र को से न मिलेंगे। और कौन मारा, कैसे मारा, उनको सजा देना जरूरी सरकार का सुविधा देना बहुत जरूरी है, यही कहूँगा। साथियों, हमने गांव वालों से बातचीत किया और आपके साथ साझा किया। ये जो हत्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ा सवाल पैदा होता है, बड़ा गंभीर आरोप है कि यहाँ नहर के पास 10 से 11 बजे तक लोग शराब, दारू, तमाम नशे की चीजों का सेवन करते हैं। और ये गांव वालों का कहीं ना कहीं ये आरोप है या फिर ये डर है कि गांव की बहन बेटियां कहीं भी कभी भी बाहर जा सकती हैं और उन लोगों के साथ कोई भी कुछ भी अभद्रता कर सकता है। ऐसे में प्रशासन के लोगों को ये बात को ध्यान में रखते हुए एक जरूर एक यहाँ के जो भी विभागाध्यक्ष हैं या फिर हल्का प्रभारी हैं, उनको इस गांव वाले के आरोप पर एक्शन लेना चाहिए। अगर पीने खाने का भी एक समय होता है, वक्त होता है, पिए खाए आदमी अपने घर को जाए, लेकिन 10 बजे 11 बजे तक कहीं घूमना टहलना ये परिवार गांव वालों के लिए कहीं ना कहीं गांव में डर का माहौल जरूर है। ऐसे में गांव वाले थे, उनसे बातचीत हुई, हमने आपके साथ साझा किया। और परिवार वालों से भी बातचीत हुआ था इसके पहले। उन्होंने बताया कि परिवार वाले अभी भी दहशत है, उनको सुरक्षा की भी मांग करना सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर प्रशासन कितना खरा उतरते है ये तो अभी आगे का विषय है, लेकिन फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।